नमस्कार। विचारालय में मैं संजय कुमार निषाद एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। महाभारत में एक पात्र है अभिमन्यु। अभिमन्यु अपने समय के और अपने उम्र के सबसे बड़े योद्धाओं में से एक माना जाता था। उसे पराजित करने के लिए कौरव सेना की तरफ से चक्रव्यूह की रचना की गई थी। चक्रव्यूह जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि उसमें चक्र यानी सर्किल जैसे, वृत्त जैसे व्यूह रचा गया था ताकि उसमें फंसाकर अभिमन्यु को हराया जा सके। हालांकि अभिमन्यु चक्रव्यूह के 7 दरवाजों में से 6 दरवाजे तक को कैसे तोड़ा जाए या भेदा जाए उसके बारे में जानते थे, लेकिन 7वां दरवाजा उसके लिए अभेद्य था। वह नहीं जानता था उसे। हालांकि यह माना जाता है कि अभिमन्यु मां के गर्भ में ही यह सीखा था। खैर, वह एक अलग विषय हो सकता है और जिनकी रुचि हो उनके बारे में जान सकते हैं। यह जानने का विषय तो अवश्य है, समझने का भी विषय है। और सबसे आसान बात यह है कि हम यह मान लें कि यह सब कुछ काल्पनिक है, इसमें हमारे लिए जानने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन अगर जानना चाहें तो इसमें जानने के लिए बहुत कुछ है। यह दुर्भाग्य कहा जा सकता है कि कुछ चीजों को लोग गलत तरीके से परोसकर या बताकर या समझाकर उसकी जो वास्तविक महत्ता थी उसको कम कर दिए। आज हम बात कर रहे हैं या बात करने वाले हैं चक्रव्यूह के बारे में। यह चक्रव्यूह उस चक्रव्यूह से अलग है जो महाभारत काल में, यानी कि युद्ध जब उस मैदान में लड़ा जाता था जहां के नियम कुछ अलग हुआ करते थे और उस नियम को मानने के लिए मजबूर होना पड़ता था हर किसी को। आज युद्ध का नियम अलग है। आज युद्ध कई तरह के भी हैं। हर रोज लोग किसी न किसी मोर्चे पर युद्ध लड़ रहे होते हैं। उसके अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन
मैं जिस युद्ध के बारे में आज चर्चा करने वाला हूं, एक आम व्यक्ति जो जीवन में सबसे बड़ा चक्रव्यूह से घिरता है, वह चक्रव्यूह कैसा होता है। अमूमन बहुत लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं होता है और अभी जैसे बताया जा रहा है, इसे जानकर भी कुछ लोगों को इस पर विश्वास नहीं होगा। कई बार मैं कह चुका हूं कि हम अपनी धारणाओं के अनुसार रिजल्ट पाते भी हैं और अपना निर्णय भी देते हैं। मतलब कि जो पहले से हम जानते हैं या मानते आ रहे हैं, हमारे जीवन में जो निर्णय लिया जाता है उसका उस पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। हम कितना सफल होते हैं इस पर भी इसका प्रभाव होता है। इस वीडियो में हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि जिस चक्रव्यूह के बारे में हम बात करने वाले हैं उससे कहां तक हमारा जीवन प्रभावित होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, उस महाभारत के चक्रव्यूह में भी 7 दरवाजे हुआ करते थे या थे, और आज जिन लोगों को इस चक्रव्यूह का सामना करना पड़ता है उसमें भी 7 दरवाजे हैं। हालांकि यह भी सच है, आज के समय में सबको इस चक्रव्यूह का सामना नहीं करना पड़ता है। कुछ लोगों को यह चक्रव्यूह जीवन में जो भी जंग है उससे जीतने के लिए प्रोत्साहित करता है, साथ भी देता है, मदद भी करता है। लेकिन इसके विपरीत बहुत सारे लोगों को इस चक्रव्यूह के द्वारा साथ नहीं दिया जाता है, बल्कि इस चक्रव्यूह का सामना करना पड़ता है। अगर उसे आगे बढ़ना है, जिंदगी में सफलता प्राप्त करना है या अपने वर्तमान स्तर को भेदना है, यानी कि वर्तमान स्तर से ऊपर जाना है, तब तो इस चक्रव्यूह का सामना करना पड़ेगा। और आप सबको यह जानकर आश्चर्य भी होगा कि इस चक्रव्यूह में भी अमूमन वैसे ही लोग होते हैं जैसे पुराने महाभारत में चक्रव्यूह में लोग हुआ करते थे। असल में चक्रव्यूह में जो दरवाजा होता था वह सैनिकों का ही होता था, व्यूह सैनिकों का ही रचा जाता था। वहां भी 7 थे और आज भी जो चक्रव्यूह होता है जीवन की गति को रोकने के लिए, उसमें भी 7 है। यह सिर्फ एक संकेत मात्र है, लेकिन वास्तविक है।
इसे अगर समझने का प्रयास करें, जो साधन विहीन वर्ग है, यानी कि जो संपन्न नहीं है, जो धनवान नहीं है, वहीं से लोग आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। क्योंकि जो धनवान है उनका लक्ष्य तो निर्धारित रहता है, उसमें अगर मगर की कोई संभावना नहीं होती है। यह मान के चलें, क्योंकि उन लोगों के पास बहुत कम ऑप्शन रहता है, बहुत कम विकल्प रहता है। उन लोगों को अपनी स्थिति बनाए रखना जरूरी भी होता है, और अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मजबूरी भी होता है। वहां से उन्हें नीचे आने का विकल्प लगभग नहीं होता है। यानी कि जो धनवान है उसको हर हालत में उस योग्य बनना पड़ेगा। इसके विपरीत जो धनवान नहीं है उसके लिए कई सारे ऑप्शन हैं, और सबसे आसान रास्ता, सबसे आसान विकल्प वही होता है उसके लिए जहां वह है उस स्थिति को बनाए रखना। हालांकि किसी भी स्थिति को बनाए रखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, बल्कि वह स्थिति एक सम्मान पूर्वक हो। लेकिन अगर बिल्कुल धरातल पर है, यानी कि जो वस्तु बिल्कुल जमीन पर है, उसे गिरने का कोई डर नहीं है। अगर कोई वस्तु जमीन से थोड़ा भी ऊपर हो तो उसे वहां बनाए रखने में परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि वहां आकर्षण का जो शक्ति है उस पर काम करता है। उसी तरह जीवन में भी है, जो बिल्कुल निचले स्तर पर है उसको गिरने का कोई डर नहीं है, और सबसे आसान रास्ता है, आसान राह है जीवन जीने का। और जो इस आसान राह को चुनते हैं, ज्यादातर लोग यही चुनते हैं, वह अपने उसी स्थिति को बनाए रखते हैं जिसे बनाए रखने में उसे ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़े। हालांकि लोगों के लिए यह अटपटा सा लगेगा कि यही वर्ग सबसे ज्यादा शारीरिक रूप से काम करता है। यह भी सच है। अगर इसे अपने स्थिति को अपग्रेड करना हो या ऊपर जाना हो, तो उसे न सिर्फ शारीरिक रूप से मेहनत करना पड़ेगा, बल्कि मानसिक रूप से भी उसे और ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, और तब उसे इस चक्रव्यूह को भेदना पड़ेगा। इसके विरुद्ध चक्रव्यूह तब काम करेगा, करना शुरू करता है। वरना जिस स्थिति में वह है उस स्थिति में यह चक्रव्यूह उसके विपरीत काम नहीं करता है, यानी कि चक्रव्यूह से लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती है। इसके विपरीत जो व्यक्ति उच्च स्तर पर है, अगर वह अपने से नीचे गिरना चाहे, हालांकि विकल्प उसके पास भी है, जिसे लगभग नगण्य कहते हैं,
लेकिन फिर भी अगर ऐसी संभावना बने कि वह अपने से नीचे आना चाहे, तो यह चक्रव्यूह उसका विरोध करेगा नीचे गिरने के लिए, यानी कि ऊपर आने में वहां चक्रव्यूह मदद करेगा, लेकिन जो निचले स्तर पर है इसको ऊपर आने में चक्रव्यूह मदद नहीं करेगा, बल्कि विरोध करेगा। इस बात को समझना होगा। जो व्यक्ति धनवान है वह अगर अपने आप को धनवान नहीं बनाने का प्रयत्न करेगा, हालांकि यह ऐसा कोई नहीं चाहेगा, लेकिन कहीं ऐसी स्थिति आ जाए तब चक्रव्यूह उसे नीचे आने से रोकेगा। इसके विपरीत जो नीचे है, चक्रव्यूह उसे ऊपर आने से रोकेगा, नीचे आने से नहीं रोकेगा। यही एक आश्चर्यजनक है हमारे समाज का नियम। अब इस चक्रव्यूह में जो 7 दरवाजे हैं, उस दरवाजे पर कौन कौन खड़े हैं? जब आप महाभारत में देखते हैं कि अभिमन्यु जब एक एक दरवाजा को भेदना शुरू करता है, तो कोई न कोई उसे उस दरवाजे के मुख्य द्वार पर मिलता है। यहां भी अमूमन वैसी ही स्थिति है। अगर कोई निर्धन व्यक्ति यानी धनवान नहीं है, जो वह अगर चाहता है जीवन को सफल बनाना, अपग्रेड करना, तो उसे भी चक्रव्यूह का सामना करना पड़ता है। और उस चक्रव्यूह के पहले दरवाजे पर उसके सबसे करीबी व्यक्ति होते हैं, जो जीवन में सबसे करीबी होता है। और यह जानकर हर किसी को धक्का लग सकता है कि उस दरवाजे पर पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं। सबसे पहले लोगों को शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से उसे चक्रव्यूह के पहले दरवाजे पर लड़ना पड़ता है। और जिनको पता है कि यह लड़ना जरूरी है, या जिनको पता नहीं भी है, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, सीधे तौर पर या अनजाने में, लोग या कोई व्यक्ति या कोई बच्चा उस चक्रव्यूह को भेद कर आगे बढ़ जाता है। अगर उसे सफलता चाहिए तो, अगर उसे आगे बढ़ना है तो यह उसे करना पड़ेगा। चक्रव्यूह के पहले दरवाजे पर जो है सबसे करीबी व्यक्ति है। यह प्रकृति का नियम भी है। क्योंकि अपने लोग ही स्थिति को बनाए रखने में विश्वास करते हैं। अगर कोई भी अपने स्थिति को चेंज करना चाहते हैं तो उसे अपने करीबी व्यक्ति से मानसिक रूप से कहें, भावनात्मक रूप से कहें, और कई बार शारीरिक रूप से भी कहें, लड़ना पड़ता है या त्यागना पड़ता है।
उसके दूसरे दरवाजे पर उसके शिवलिंग हुआ करते हैं, यानी भाई बहन। हर एक दरवाजे पर ऐसे ही उनके करीबी ही होते हैं। उनसे अगर निपट लें, 2 दरवाजा भेज चुके, तो तीसरे दरवाजे पर परिवार के अन्य सदस्य मिलेंगे। इस बात को समझाने के लिए कि आप जो करने जा रहे हैं वह नहीं करें, और वे बताने के लिए तैयार होंगे कि उसमें क्या क्या नुकसान हो सकता है। नुकसान के बारे में उसे जानकारी है और उससे क्या सब लाभ मिल सकता है यह आपको पता है। यह उस व्यक्ति को पता है जिसे सफलता चाहिए। तो इस प्रकार 4 दरवाजा हो गया। 5वां दरवाजा होता है रिश्तेदारों का। जो करीबी रिश्तेदार हैं वे सब भी वही बात करते हैं, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से युद्ध लड़ते हैं। हो सकता है, और कई बार यह होता भी है, इन लोगों का इंटेंशन गलत नहीं होता है, यह आपके दुश्मन नहीं होते हैं, लेकिन आप जो करने जा रहे हैं उसके दुश्मन परोक्ष रूप से, यानी कि अनजाने में होते हैं। इस बात को भी मानिए। सीधे तौर पर यह नहीं कह सकते हैं यह हमारे दुश्मन है, लेकिन हमारे विकास के बीच में यह बाधक जरूर है। प्रत्यक्ष रूप से भी नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से। और इसके जो अगला दरवाजा है, यानी कि 6ठा दरवाजा, उस पर आपको खड़े मिलेंगे जिसको आप मार्गदर्शक कहते हैं, पथ प्रदर्शक कहते हैं। मानते हैं, होते भी हैं, उनके बिना काम भी नहीं चलेगा। यानी कि जो टीचर होते हैं, जो ट्रेनर होते हैं, यानी जो शिक्षक हैं या प्रशिक्षक हैं, यह भी सुनकर लोगों को धक्का लगेगा कि शिक्षक तो हमेशा प्रोत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, प्रशिक्षक तो हमेशा प्रशिक्षण देते हैं आगे बढ़ने के लिए। यह भी भ्रम है लोगों में। ज्यादातर शिक्षक बच्चों को डिमोटिवेट करते हैं। यह उन्हें भी पता नहीं है, बच्चों को तो खैर पता रहता भी नहीं है, या जो किशोर अवस्था में है वे कई बातों को गंभीरता पूर्वक नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जो सामने वाला बता रहे हैं उसकी छाप तो हमारे मस्तिष्क पर अवश्य पड़ती है। 6ठा दरवाजा पर टीचर या ट्रेनर खड़े मिलेंगे। और जो 7वां दरवाजा है, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और बल्कि जैसे महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु के लिए यह दरवाजा यानी 7वां दरवाजा बहुत महत्वपूर्ण था। उसे वह भेदना नहीं जानता था, जिसके कारण उसे प्राण त्यागना पड़ा, यानी कि वे शहीद हो गए, मारे गए। उसी प्रकार आम जनजीवन में भी होता है।
यह 6 दरवाजे तक कई बार लोग इधर से जांच के, इधर से पूछ के या कहीं और से सीख कर, सोच समझ कर ये सारे दरवाजे, 6 दरवाजे पार कर लेते हैं, सबको मना लेते हैं हमें ये काम करना है। लेकिन एक और दरवाजा है, 7वां, जिसे धर्म या समाज का दरवाजा कह सकते हैं, परिवेश का दरवाजा कह सकते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि आज के आधुनिक युग में इसका बहुत कम महत्व है, लेकिन जब गंभीरता पूर्वक इस पर विस्तार से अध्ययन करेंगे, अवलोकन करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, तो यह अवश्य पाएंगे कि यह दरवाजा वास्तव में जीवन में महत्वपूर्ण है। यह हमारे नियति का निर्धारण करता है, यानी भविष्य का निर्धारण करता है। अगर इसे हम भेदना नहीं जाने तो हम अपने जीवन स्तर को ऊंचा नहीं उठा सकते। ये इस दरवाजे पे, यानी कि 7वां जो चक्रव्यूह है, चक्रव्यूह के जो 7वां दरवाजा है, उसमें धार्मिक, सामाजिक लोग खड़े हुए मिल सकते हैं। वे आपको बताएंगे और बताते आ रहे हैं। जैसा कि अभी मैंने कहा, ये हमारे नियति का निर्धारण करते हैं। क्योंकि वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से जो लोगों के दिमाग पर इन लोगों का आधिपत्य रहा, थोपा गया, वह अब इम्प्रिंट हो चुका है, छाप उसका पड़ चुका है। आपसे यह काम होने वाला नहीं है, यह बताया गया। उस समूह के द्वारा यह काम हो ही नहीं सकता है, या उसके लिए यह बने ही नहीं है। इससे बड़ा द्वार चक्रव्यूह में और कोई नहीं था, है भी नहीं। अभिमन्यु भी नहीं भेज सके थे। हालांकि इसका मतलब यह भी नहीं है कि अगर इसे आप जान लें तो यह अभेद्य है, इसे भेदा जा सकता है। एक से एक तकनीक, बगैर तकनीक लगाए इस दरवाजे को नहीं भेद सकते। यह बहुत मजबूत दरवाजा होता है। इसमें जो पूर्व धारणाएं, जो मान्यताएं, वह हमारे दिमाग को कमजोर करता है, और सिर्फ अभी नहीं कर रहा है, यह वर्षों से करता आ रहा है। इसके कारण एक बड़े समूह का जो मानसिक विकास था वह बाधित रहा है। इस बात को तो मानना पड़ेगा। तो आज का जो इस वीडियो का सार है कि जीवन में सफलता चाहिए या जानदार, शानदार, आनंदपूर्वक जीवन चाहिए, तो
आपको हर हाल में इस आधुनिक चक्रव्यूह को कैसे भेदा जाए उसके बारे में जानकारी अवश्य हासिल करना चाहिए। और चक्रव्यूह के किस किस दरवाजे पर कौन कौन खड़े हैं इसके बारे में भी पता होना चाहिए, जैसा कि इसमें विस्तार से बताया गया है। पहले दरवाजे पर माँ बाप, दूसरे दरवाजे पर भाई बहन, तीसरे दरवाजे पर परिवार, चौथे दरवाजे पर मित्र, पांचवें दरवाजे पर रिश्तेदार, छठे दरवाजे पर टीचर और ट्रेनर, और सातवां दरवाजा जो अंतिम और मजबूत दरवाजा है उस पे धार्मिक और सामाजिक सचेतक कह सकते हैं, गुरु कह सकते हैं, उपदेशक कह सकते हैं। ये बाधक है जब निचले स्तर पर कोई व्यक्ति है और ऊपर जाना चाहते हैं। यही उनके सहायक हो जाते हैं जब ऊपरी स्तर पर लोग रहते हैं। वहां से अगर कोई नीचे गिरना चाहे तब यह उस दरवाजे पर रोकते हैं। इस नियम को जीवन में सीखना चाहिए उन लोगों को जो लोग अपने स्तर को बदलना चाहते हैं, जो नीचे से ऊपर जाना चाहते हैं, यानी कि जो धनवान नहीं है धनवान बनना चाहते हैं, जो धनवान है वह धनवान नहीं बनना चाहेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता है प्रैक्टिकल रूप से, लेकिन परिस्थितिवश अगर ऐसा करना पड़े तब उन लोगों को इस चक्रव्यूह के जो दरवाजे पर खड़े लोग हैं वे नीचे गिरने से भी रोकते हैं। तो आज के लिए जो आधुनिक युग का चक्रव्यूह है इसको जाने समझे और इसको भेदने का भी तरीका निकालें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसमें हमारे दुश्मन होते हैं। उनकी इच्छा भी यह नहीं होती है कि अहित हो, लोगों का अहित हो, लेकिन फिर भी वह हमारे विरुद्ध खड़े हैं। कोई न कोई भय है उसे। प्रत्येक द्वार पर जो प्रत्येक व्यक्ति खड़े हैं सबको अलग अलग भय है। वह एक तरफ आपका विकास भी चाहते हैं, दूसरे तरफ आपका सानिध्य भी चाहते हैं, मतलब आपका साथ भी चाहते हैं। आपका साथ या आपका विकास। लेकिन जो प्रैक्टिकल रूप से संभव नहीं है, प्रैक्टिकल रूप से असंभव है। एक व्यक्ति खुद तरक्की कर ले बहुत और वह इस जो 7 दरवाजे पर लोग खड़े हैं सबको अपने साथ ले जाए, यह थोड़ा कठिन होता है। और यह संभव भी हो या वह चाहे भी और कर भी ले, लेकिन वह सफल तब होगा इन सब लोगों को साथ ले जाने में जब ये सब लोग चाहेंगे। लेकिन सब लोग चाहेंगे नहीं तो इन लोगों के पास विकल्प एक ही रहेगा
कि जो आगे जाने चाह रहे हैं उसको नीचे लाया जाए। इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से यह विरोध में खड़े होते हैं। यह जानकर, यह सुनकर अच्छा तो नहीं लगेगा कि माँ बाप विरोध में खड़े हैं। असल में वह विरोध में नहीं खड़े होते हैं, वह स्थिति को बनाए रखने में खड़े रहते हैं, उसके लिए संघर्ष कर रहे होते हैं कि कहीं अगर यह बहुत आगे निकल गया, आगे निकल जाए, यह तो चाहते हैं। उसके लिए चक्रव्यूह रचने की उसे आवश्यकता नहीं होती है। बहुत आगे निकलने में परेशानी है, उनसे उसको डर लगता है और इसी बहुत आगे निकलने न पाए उसके लिए चक्रव्यूह बनाया जाता है। रोकना चाहते हैं। अब हमारा क्या दायित्व है, हमारा क्या कर्तव्य है, यह प्रश्न अनुत्तरित रह जाता है। यानी इसका उत्तर ढूंढना मुश्किल काम है। प्रत्येक लोग अपने समझ के अनुसार इसका अलग अलग जवाब देंगे और उस जवाब के रूप में ही 7वां दरवाजा पर जो लोग खड़े हैं वे रोकने में संभव हो पाते हैं या सफल हो पाते हैं, या तो उसे भी भेज दीजिए। आपका कर्तव्य क्या क्या है वे वहां, यहां तक अगर आप 6 दरवाजे तक निकल गए, 7वां दरवाजे पर वो सारे कर्तव्य या धर्म की व्याख्या कर देंगे। क्या आपको यह नहीं करना चाहिए? अगर उसे आप भेदने में सक्षम हो पाए, वही लोग इतिहास रचते हैं और रचे भी हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आप सबों से अपेक्षा करूंगा कि इस विचार को, इस व्याख्या को सकारात्मक नजरिए से देखेंगे और जो अपना सोचने का दायरा है उसमें यह शामिल करके एक सकारात्मक परिणाम निकालेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। यहां तक देखने के लिए, यहां तक सुनने के लिए, यहां तक साथ देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।